वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेडरूम का इंटीरियर लाइटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर इंटीरियर लाइटिंग के बारे में बताओ, इंटीरियर लाइटिंग के बारे में बताओ। तो आज हम लोग देखेंगे बेडरूम का इंटीरियर लाइटिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं मटेरियल्स के और कैमरा के और एक्सटीरियर लाइटिंग के, किचन की इंटीरियर लाइटिंग के। तो ये सारे वीडियो देखना, तो आपको बेडरूम की लाइटिंग करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें मैं काफी सारी चीजें ऐसे यूज करने वाला हूँ जो यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज मेरा चैनल विजिट करिए और ये सारे वीडियो देखिए। और अगर पसंद आते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं बेडरूम का इंटीरियर लाइटिंग। तो जैसा कि आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक सीन मैंने अभी ले रखा है। इसमें मैंने सिर्फ बेड और ये कुछ इंटीरियर के प्रॉप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलर में है, बाकी सब पे ग्रे मटेरियल अप्लाई है। तो इन सब का हम लोग मटेरियल और इस सीन का लाइटिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब का मटेरियल करेंगे हम लोग वन बाय वन, जितना हमसे हो पाएगा। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। और लाइटिंग भी मैं मेनली फोकस करूंगा। पहले आपको लाइटिंग दिखा दूं, क्योंकि काफी सारे लोग को लगता है अरे ये लाइटिंग जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। लाइटिंग और मटेरियल दोनों बहुत आसान है, अगर मेरे साथ करोगे तो स्टेप बाय स्टेप। ऊपर आई बटन दिख रहा है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज यहाँ पे जाओ और देखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, 4 इंटरफेस दिख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 4 इंटरफेस पे काम नहीं करता हूँ, सिर्फ 2 इंटरफेस। यहाँ पे कैमरा और यहाँ पे पर्सपेक्टिव, काफी है इतना। ये क्या है, इसको सीलिंग को मैं हाइड कर दूंगा और देख लेंगे क्या सा सीन है ये, ठीक है। ये बेडरूम है, यहाँ पे ये विंडो है। ये बैकग्राउंड के लिए मैंने प्लेन क्रिएट करके रखा है। तो ये कैमरा मेरा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये कैमरा क्लिपिंग है। मैंने दोस्तों अपने चैनल पे कैमरा की इंफॉर्मेशन दे रखी है। किधर है, ये रहा, सेटअप लाइक कैमरा प्रो। ये जरूर आप देखना, इसमें आपको सारे कैमरा के रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लोग करेंगे कोरोना को रीसेट। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इसको कर दूंगा स्कैन लाइन और इसको कर दूंगा कोरोना। तो इसके जितने पैरामीटर होंगे सारे अपने आप हो जाएंगे रीसेट। वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है, अरे रीसेट का बटन कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। रेंडर इंजन चेंज करो, अपने आप सेटिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने HD ले रखा है, 1920 1080 ले रखा है। अब मेरा जो बेसिक काम करने का तरीका क्या है, मैं हिडन ज्योमेट्री ऑन कर दूंगा। स्टार्टिंग में रेंडर हिडन लाइट ऑन कर दूंगा। डीनोइजिंग के अंदर कोरोना हाई क्वालिटी और यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। इतना तो मैं पहले कर ही देता हूँ, आंख बंद के इतने सेटिंग कर दो, बाकी आगे का बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब ये करना है कि ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने इनका सिलेक्शन बना के रखा है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल इनवर्स करूंगा और मटेरियल, ये जो स्लॉट दिख रहा है इनको मैं रिसेट कर देता हूँ। तो ये रहा ओपन कोरोना कन्वर्टर। यहाँ पे जाएंगे, हम लोग करेंगे रिसेट मटेरियल एडिटर। तो ये देखो मेरे सारे मटेरियल एडिटर रिसेट हो गए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा कोरोना फिजिकल मटेरियल जो है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे कोरोना लेगेसी मटेरियल, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे जितना भी मटेरियल था वो सब मैंने ग्रे कर दिया, सिवाय ये सारी चीजों के ये छोड़ दिया मैंने थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो दिख रहा है बेड है और ये, क्योंकि यार ये सब तो आप रेडीमेड डाउनलोड कर लेते हो, इवन ये सब भी आप रेडीमेड डाउनलोड करते हो, सोफा और ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत फैब्रिक का मटेरियल देख लेंगे, सब कुछ रेडीमेड डाउनलोड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे यार, हमारे लिए भी कुछ छोड़ो। तो ये थोड़े बहुत मटेरियल हम लोग देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, सबको मैंने कर दिया है ग्रे। अब मैं अगर यहाँ पे रेंडर सेटअप में जाता हूँ और सीन में यहाँ पे जो सिंगल मैप है इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इंटरेक्टिव करता हूँ, तो कुछ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, लाइट ही अंदर नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे है ये जो ग्लास है, इसको ग्लास मटेरियल हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं, देखते क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो मटेरियल क्रिएट करेंगे हम लोग वो है ग्लास का, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है
प्लीज यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ये रहा, ये ग्लास का मटेरियल का, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन, देख लेना, ठीक है, जरूर से देखना, ठीक है। इसको हम लोग लेंगे नया एक ग्लास का मटेरियल, कोरोना लीगेसी मटेरियल, ठीक है, ये लिया मैंने, इधर लिख देते हैं ग्लास, GLASS, ठीक है। तो ये ग्लास का मटेरियल में यहाँ पे इसका जो मटेरियल आईडी होगा, ये तो मेटल का होगा, Ctrl+I और F2, जिससे ये F2 से मेरा ये दिखेगा। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं लेवल 0, रिफ्लेक्शन 1, रिफ्रैक्शन 1, ये हो गया मेरा ग्लास रेडी। इतना ही करना है और अभी फिलहाल मुझे कोई पैरामीटर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे ग्लास रेडी। अब पीछे मुझे लग रहा है एक और ग्लास है यहाँ पे, ये रहा, तो इसको भी मैं कर देता हूँ ग्लास का मटेरियल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको रेंडर, इंटरेक्टिव मार रहा हूँ, ये देखो, जैसे ही मैंने इंटरेक्टिव मारा है यहाँ पे लाइट अंदर आना स्टार्ट हो गया, मतलब ये कि अभी हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा वाइट, मतलब कॉन्ट्रास्ट मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं लाइटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे करना होगा इसका ग्रे मटेरियल सेट, तो ये मैंने अभी सब पे अप्लाई करके रखा है, ठीक है। तो इसका ग्रे वैल्यू जो है मैं थोड़ा सा क्योंकि कम कर देता हूँ, ठीक है, 70-80 के आसपास ग्रे का वैल्यू रखूंगा, जिससे मेरे को लाइट बैलेंस करने में इजी रहे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन बढ़ा देंगे, ग्लॉसीनेस को कम रखेंगे 0.5 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर है, हर एक ऑब्जेक्ट में थोड़ा ना थोड़ा रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस तो होगा ही होगा, तो ये हिसाब से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और लेवल 1 करके रखा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्का सा ग्लॉसीनेस दिख रहा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इंटरेक्टिव करते हैं, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया, क्योंकि फिर अगर मैं HDRI से लाइटिंग बढ़ाता हूँ, हम लोग HDRI से लाइटिंग करेंगे, सन एंड स्काई से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत देता, काफी वाइट हो जाता। तो ये हो गया, अब मैंने कर दिया ग्रे का। अब हम लोग कोई एक अच्छा सा HDRI देख लेते हैं। HDRI के लिए दोस्तों वेबसाइट मैंने दिखाई है, HDRI Heaven। यहाँ पे स्काइस पे क्लिक करते हैं और कोई सॉफ्ट, ऐसा हार्श लाइटिंग नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा ब्लूइश सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कलर ना आए जिसके ऊपर कौन सा, हाँ ये देखो, ये ले सकते हैं, ओपन करके रखता हूँ। ये भी एक अच्छा है, सॉफ्ट एकदम, शेडो एकदम ब्लर हो गए, ब्लू स्काई है यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी एक ओपन रखते हैं। ये भी एक अच्छा है, और मतलब मैं देख रहा हूँ कि हार्ड लाइटिंग ना रहे, थोड़ा दिन का जो ब्लू टिंट होता है ऐसा मुझे ब्लू भी मिल जाए तो बुरा क्या है। जैसे कि ये देखो, जो स्काई के साथ ब्लू टिंट मिलेगा, लेकिन शेडो पूरे मेरे ब्लर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, देखते हैं कौन सा लेना है। ये काफी ज्यादा ब्लू लग रहा है ना, ये वाला ले लेता हूँ, 16K का डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को लेना है HDRI मैप, तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, सीन में, सिंगल मैप के अंदर, यहाँ पे कोरोना कलर करेक्ट, पहले तो ये लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग सिंगल मैप को कर देंगे ड्रैग, इंस्टेंस लेना है और यहाँ पे लिख दो HDRI ENV, यानी कि एनवायरमेंट, ठीक है। इनपुट में कोरोना बिटमैप और यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा इसका, जो हमने HDRI डाउनलोड करके रखा है उसका, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है। देखो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं।
मैंने अभी तक सिर्फ एक HDRI अच्छा डाउनलोड किया है और कलर करेक्टर के अंदर कोरोना बिटमैप लेकर HDRI मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा अभी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, इंस्टेंस किया हुआ है। ठीक है, ये इंस्टेंस ही है मेरा, और अब मैं इसको एक इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ तो क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। इंटरेक्टिव आ चुका है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का ब्लूइश है, लेकिन अभी ये है डार्क। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाओ या तो सिंपल एक्सपोजर बढ़ाओ। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको कितना लाइट सीन में चाहिए वो हिसाब से आप इसको देख लो। अभी आप बोलोगे सर ये तो जल रहा है, इसको अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग मैनेज करेंगे। अभी हल्का सा आप देखोगे तो एक टिंट मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको अगर थोड़ा रोटेट करके देखते हैं और कोई 30 डिग्री और कुछ अगर अच्छा लाइटिंग का यहाँ पे टिंट मिल जाए मुझे, ब्लू थोड़ा कम कर सकता हूँ, -30। ठीक ही है वैसे तो, मतलब 90। ये थोड़ा सा ब्लू कम हो गया इसके अंदर, और यहाँ पे ये एक हल्का सा ऑरेंज आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो मुझे। ठीक है, ये फिर जो वुड के ऊपर मेरा एक हल्का सा ऑरेंज धब्बा क्रिएट करेगा। हाँ, ये हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, हल्का सा जो ब्लूइश दिख रहा है उसको तो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। कैसे, सॉरी 7000 कर दूंगा, ये देखो न्यूट्रल हो जाएगा। 6.5 है, इसको 6.8 करेंगे तो हल्का सा येलो टिंट आ रहा है, मतलब ब्लू को हमने कम कर दिया है। तो हमको क्या रखना है कि ये जो ग्रे कलर मेरा है मुझे ग्रे न्यूट्रल रखना है बस, और कुछ हमको ध्यान नहीं रखना है। और हल्का जो थोड़ा सा ब्लूइश जो बाहर का एनवायरनमेंट का आना चाहिए वो आना चाहिए, बाकी और कोई चीज नहीं है। अब ये जो जल रहा है हमारा, इसको हमको देखना है। पहले मैं क्या करूंगा, अभी मेन क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है, ये लाइट नहीं है। और रिफ्लेक्शन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा बाहर का जो ग्लास के बाहर मुझे कुछ नहीं है, ये जो HDRI है ये पूरा जल गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो मेरा प्लेन मैंने सेट करके रखा, देखो अभी मैंने यहाँ एक गलती हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव में क्लिक किया ना, ये चेंज हो गया और कैमरा पे आ रहा हूँ तो वापिस कैमरा रेंडर हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको F10 में जाना है और यहाँ पे ये जो व्यू टू रेंडर है इसको लॉक कर देना है। देखो दोस्तों, आप वीडियो भगा भगा के देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, क्योंकि ये सारे बीच बीच में ऑप्शंस आपको मैं दिखाता रहूंगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव में जाके काम करूंगा तो वो चेंज नहीं हो रहा है। चलो इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो यहाँ पे कोरोना लाइट मटेरियल लूंगा मैं और इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब जैसे लाइट मटेरियल अप्लाई किया तो ये पूरा जल गया है, हमको देख रुकना है। इसको मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ और ये इनपुट के अंदर मुझे यहाँ पे कोरोना बिटमैप लेकर इसके पीछे कोई एक लैंडस्केप का इमेज सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो लैंडस्केप का इमेज हम लोग देख लेते हैं, लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ मैप्स निकाल के रखे हैं, ये रहे। देखो ये सारा मैप्स मैंने निकाल के रखा है, अगर मैं आपके सामने ढूंढने बैठूंगा तो यूट्यूब पर तो यार टाइम लग जाएगा, ये आधा 1 घंटे का वीडियो 2-4 घंटे का लग जाएगा। इसलिए फिर सर आप लोग बोलोगे अरे सर ने सब निकाल के रखा है, अरे निकाल के रखना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर ढूंढेगा कौन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैंने इमेज को रखा है, प्लेन मैंने क्रिएट किया है, बस उस प्लेन को यहाँ पे आपको सेट कर देना है। ये तो आप अपने सीन में भी सिंपल तरीके से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इसका एमिट लाइट आपको बंद कर देना है। ठीक है, सिर्फ विजिबल डायरेक्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन रखना है और कुछ भी नहीं। अब मैं इसको इंटरेक्टिव ऑन करता हूँ, देखो क्या होगा, ये देखो इसका इंटेंसिटी मुझे करना है कम, क्योंकि इसको मुझे सिर्फ वहां पे दिखाना है 0.01। देखो 0.01। ठीक है, ये ज्यादा लग रहा है। 0.05, हाँ 0.04। ठीक है, ये देखो। और अभी यहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा ब्लू लग रहा है, तो ये ब्लू मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इधर से ही होगा। इसको रोटेट करें, इसको 0 कर दिया मैंने। ठीक है, अब नहीं लग रहा है मुझे।
लेकिन अब ये हिस्सा जल रहा है, ये -90। ओके, ये करके यहाँ तो नहीं जल रहा है कुछ भी, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लूइश टिंट आ गया है। सैचुरेशन में -0.5, ठीक है, -0.2, ज़्यादा -0.3। तो सैचुरेशन में जाके मैंने क्या किया है, वो जो ज़्यादा ब्लू लग रहा था मैंने ब्लू का सैचुरेशन कम कर दिया है। अब ये इंटीरियर काफ़ी ब्राइट लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, ये सही है। ये सब मैनेज करेंगे हम लोग, रुको, उतावल मत करो, पूरा वीडियो आराम से देखो। जो है वो एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ HDRI और सिंपल एक्सपोजर से अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे फ्लोर। यहाँ पे UV अप्लाई किया हुआ है, उसको मैं निकाल देता हूँ ताकि मैं आपके सामने फिर से अप्लाई कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं यही लेगेसी मटेरियल का कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नाम दे देता हूँ FLOOR, फ्लोर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है वुडन। यहाँ पे ये रहा वुडन फ्लोरिंग, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब वुडन फ्लोरिंग अप्लाई किया है, UV मैपिंग नहीं है तो यहाँ पे जाएंगे UVW। ओके, और इसको कर देंगे, सॉरी, प्लेन से ही काम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। और भी इसको बंद करते हैं, इसको और भी छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, वुडन फ्लोर है, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस वगैरह आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्शन देखो यहाँ ऑलरेडी 1 है और ग्लॉसीनेस मैंने दे रखा है, तो ये हल्का सा ग्लॉस दिख रहा है। अब मुझे अगर ग्लॉसीनेस बढ़ाना है तो 0.8, ये देखो, ये देखो। ठीक है, मैंने रिफ्लेक्शन जो डिफॉल्ट था उतना ही रखा है, सिर्फ वुडन का ग्लॉस बढ़ा दिया है। तो मैंने अभी देखो, इसमें मैंने अभी तक कुछ भी पैरामीटर एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ डिफ्यूज में मैप असाइन कर दिया है और रिफ्लेक्शन 1 करके ग्लॉसीनेस मेरा मैंने बढ़ा दिया है। इतने में हमारा वुडन का फ्लोर जो है वो इतना बेहतरीन दिख पा रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर इसका बम्प मैप होगा तो वो मैं असाइन करूंगा, एक बार देख लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, तो बिटमैप, कोरोना बिटमैप है कि नहीं है। ये मेरा ग्लॉसीनेस का मैप है, अभी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल मैप है और ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो मैं फिलहाल ये जो नॉर्मल मैप, ये इस तरह के मैप को नॉर्मल मैप बोलते हैं, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये जो मैंने बम्प में अप्लाई किया है इसको मैं कोरोना नॉर्मल इसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, इनकरेक्ट गामा का एरर आ गया है, फाइल ऑटो सेव हो रहा है, तो इसको मैं करता हूँ बंद। और इनकरेक्ट गामा, तो इसको मैं कर दूंगा ऐड करेक्ट गामा। तो अब ये एरर क्लियर करता हूँ तो ये चलाएगा ऐड गामा टू इनपुट, तो अब वो एरर नहीं आएगा। पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इसी व्यू में जाके, और ये जो है लॉक मैं हटा देता हूँ जिससे मैं कि यहाँ पे देख पाऊँ दूसरे व्यू में मैंने बम्प अप्लाई किया है तो क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ स्ट्रेंथ को 2, ये देखो। ठीक है, कितना मस्त दिख रहा है ये। अब मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं अगर बंद कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बम्प को ऑफ करता हूँ तो ये फ्लैट हो गया। देखो, मैं डिफ्यूज को 0 करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि बम्प में क्या हो रहा है, नहीं तो आप बोलोगे सर इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये दिख रहा है, ये है बम्प। अब मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ ये चला गया, देखो। और अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये आ रहा है मेरा कोरोना नॉर्मल का बम्प जो डिफ्यूज के साथ मैच हो रहा है। इसका इंटेंसिटी में अगर बढ़ाता हूँ 3 कर दूंगा तो ये देखो। ठीक है, दिख पा रहे हो। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन है, उसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल। परफॉर्मेंस में फास्ट प्रीव्यू डिनॉइजिंग ड्यूरिंग रेंडर, इसको मैं बंद कर दूंगा तो
आपको वो डिनोइस जो हो रहा है वो नहीं होगा। ये देखो, इसको मैं करता हूँ 1, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको वापस डिफ्यूज को कर देंगे हम लोग 1 और चलते हैं कैमरा एंगल में और यहाँ से वापस मैं इसको कर दूंगा लॉक। तो लाइटिंग के नाम पे अभी तक हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ HDRI को सेलेक्ट किया है और अभी मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये वाला जो शेडिंग था मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये भी मैंने वुडन पैनलिंग है, ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भी मेरे को वुडन पैनलिंग करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसी का कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे हम लोग नया वुडन ले लेंगे। कौन सा लेंगे, कोरोना बिटमैप में चलते हैं और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक बार देख लेते हैं क्या है। ये भी चलेगा, थोड़ा सा लाइट वुड लेंगे क्योंकि फ्लोरिंग पे डार्क है। तो ठीक है, ये वाला ले लें क्या, थोड़ा सा डार्क वुड अच्छा लगेगा। ओके, ये वाला ले लेते हैं, इसको करते हैं ओपन और यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे क्या है, ये मेरे जो ऊपर और नीचे मैंने वुडन की स्ट्रिप्स बनाई हुई है इस पे अप्लाई कर दूंगा। ये इसको भी हम लोग एक बार पास से चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये लॉक हटा देता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। कैमरा एंगल से देखें तो ज़्यादा सही लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देख रहा हूँ और कोरोना बिटमैप में जाऊंगा, जनरल में कलर करेक्शन, इसको कर देंगे कीप ओल्ड और एडवांस में जाके जाएंगे, गामा को कर देंगे 0.8, थोड़ा वो डार्क हो जाएगा। देखो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, ये मेरा 0.8 है और 0.6, ये देखो। ठीक है, तो अब आपको कितना डार्क रखना है, मेरे को ये इसके साथ मैच नहीं करवाना है, 0.80, ठीक है। सेम सिमिलर फैमिली का लगना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लाइट डार्क होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे और क्या एक चीज चाहिए कि जितना भी है ना अंदर स्ट्रिप्स है, इसमें भी मुझे वेरिएशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोरोना कलर करेक्शन जो मैंने लिया है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने कलर करेक्शन लिया है, इसके अंदर मैं लूंगा कोरोना मल्टी मैप, इसको कर दूंगा स्किप। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 6 आइटम काउंट है। तो मैं मैश एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ जिससे वो सारे के सारे मैश एलिमेंट पे अलग अलग मटेरियल चला गया, ये रहा। तो इसको मैं यहाँ पे इंस्टेंस, सेम मटेरियल को इंस्टेंस करता जाऊंगा। ठीक है, तो सब जगह अप्लाई हो गया और मैं यहाँ पे बोल दूंगा गामा वेरिएशन 1। तो ये देखो अपने आप सब में वेरिएशन आ गया। यू का भी वेरिएशन दे दूंगा 1, ये देखो। तो अब भले मैंने एक ही टेक्सचर अप्लाई किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सब के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कलर वेरिएशन दिखेगा। तो ये चीज कितना नेचुरल बना देगा आपके प्रोडक्ट को। आप सोचो आपके इंटीरियर में अगर आप सिंपल एक ही वुडन डाल दिया है और आप देख रहे हो यार एक जैसा आ रहा है, जबकि आपका हर एक स्ट्रिप्स पे नेचुरली तो वो अलग अलग ही आता है ना। भले आप कितना भी अच्छा वुडन लेके आओ, लेकिन हर एक स्ट्रिप कटिंग होगा, पॉलिश होने के बाद थोड़ा बहुत तो वेरिएशन उसमें आता ही है। तो ये जो दिख रहा है ये वेरिएशन आपका मिलेगा आपको कोरोना मल्टी मैप की मदद से। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा ये मल्टी मैप हीरो है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मैश एलिमेंट कर दिया है जिससे हर एक एलिमेंट के ऊपर वो अलग अलग आ गया। अब ये दो चीज क्या आप पूछोगे, तो ये हमारे वुडन स्ट्रिप्स के अंदर की लाइट्स हैं, तो उसको भी कर देते हैं। चलो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दो लाइट, मतलब ये मैंने मॉडल बना के रखा है अलग से। यहाँ पे एक ये मॉडल है और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर मैं क्या करूंगा, लाइट मटेरियल कोरोना लाइट ये अप्लाई कर दूंगा, ये।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे लाइट दिखानी है लेकिन इससे लाइट जनरेट नहीं करवानी है, तो मैं इसका एमिट लाइट बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ये देखो, ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दिख रहा है, तो ये ऐसे रहेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देना है और इसको वार्म करना है। तो वार्म कर देते हैं, सैचुरेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है हल्का सा वार्म। इंटेंसिटी, सैचुरेशन और बढ़ाना पड़ेगा, ये देखो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन अप्लाई किया है मैंने वुडन के अंदर, उसको कम कर देते हैं थोड़ा सा। पहले बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो वो यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन 0.6 कर देते हैं। ठीक है, ये रहा कम हो गया, रिफ्लेक्शन 0.6 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पीछे का जो पैनलिंग है, सबसे बड़ा एरिया मेरे को अभी ये दिख रहा है, तो ये वाला पैनलिंग हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके ऊपर क्या करना है हमको, ये हल्का सा कोरोना, पहले लीगेसी ले लेते हैं, कोरोना लीगेसी मटेरियल। ठीक है, तो अब यहाँ का जो फिलहाल थीम जो लग रहा है हमको वुडन के साथ जो लगेगा, ये बेड हमारा यहाँ पे ग्रे कलर का है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग पीछे का जो भी पैनलिंग क्रिएट करेंगे वो ग्रे कलर के सिमिलर ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ और रिफ्लेक्शन का लेवल बंद कर देते हैं, ग्लॉसीनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं पीछे का। ठीक है, तो ये करने के बाद इसका जो सिर्फ सिंपल मुझे यहाँ पे ग्रे कम करना है। ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे रेड करते हैं। कलर देखो, ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये कलर थीम मैंने अपने दिमाग से रेडी की है, बट आप अगर कोई एक रेफरेंस लेके रेडी करोगे तो चीज जरूर से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कलर आप देख लो कौन सा इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से इसके अंदर आप उस चीज को ऐड कर दो। सैचुरेशन बढ़ाना है तो यहाँ से, और कलर देना है कोई भी तो वो यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इधर रेड की तरफ लेके आता हूँ, तो कत्थई मतलब ब्राउन, यहाँ पे इसको बढ़ाऊंगा सैचुरेशन, तो वो ब्राउन की तरफ आएगा। तो क्या ये ब्राउन की फैमिली है आसपास, तो वो आप इसके अंदर आप जा सकते हो। देखो, ठीक है, बट थोड़ा सा कम ही रखते हैं, सैचुरेशन बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, और अगर ये डार्क लग रहा है, ब्राइट करना है, तो वैल्यूज को इंक्रीज कर दो, तो वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैं इसकी ग्लॉसीनेस के अंदर अगर मैं मैप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कोरोना बिटमैप के अंदर इसका कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप ले लो। फिलहाल यही, यहाँ बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट मैप है, कौन सा डालना है, कोई भी एक मैप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके करता हूँ और शो करते हैं क्या हो रहा है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यूवी नहीं है, तो UVW मैप डालते हैं। ओके, इसको करते हैं बॉक्स, ये देखो। तो वो हल्के फुल्के जो पैचेस दिखने चाहिए ना, वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे ये तीन वीडियो में कवर किया है, प्लीज इनको देखना, तो आपको ये सब कुछ बाउंस नहीं जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर ये सब कुछ फटाफट करके दिखा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, वीडियो बना के रखे हैं, देखो थोड़ा सा यार, मजा आएगा। वो सारे में आपको डिटेल के अंदर सारी चीजें देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पैच, इसको और कम कर देते हैं, थोड़ा 20, 10, 5, तो मुझे खाली थोड़ा बहुत पैच ही चाहिए वो। ठीक है, ये कहीं कहीं पे एकदम नीट एंड क्लीन नहीं चाहिए, हल्का सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, हमारा बेड के पीछे का ये जो चीज है, ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे लेदर का, वो भी ग्रे में ही करना है। यहाँ पे ये थीम अच्छा लग रहा है, ग्रे में ही चलने देते हैं। तो मैं एक और कोरोना लीगेसी मटेरियल ले लूँगा। ठीक है, और कोरोना लीगेसी मटेरियल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब सिलेक्ट ही है, इसका भी यूवी हटा देता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर ने तो सब सेट करके रखा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही सेट करूँगा। चलो पहले मैं आपको पर्सपेक्टिव में चल के दिखाता हूँ क्या करेंगे, मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ आपको, लेदर कैसे क्रिएट होगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले तो
ये है, इसके ऊपर ये मटेरियल डाल देता हूँ और इसको मैं करता हूँ ब्लैक, ताकि मैं आपको इसके ऊपर जो इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ वो आपको दिखाई दे। अब कोरोना बिटमैप के अंदर लेदर का जो यहाँ पे मटेरियल मेरे पास है, ये लेदर का ग्लॉसीनेस में काम आएगा। मैंने कहा था ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन ही सारे मैप के अंदर काम करता है, तो ये ग्रे मटेरियल है, ये ग्रे मैप है, तो ये कैसे काम करेगा यहाँ पे देखते हैं। इसको यूवी डालना पड़ेगा मुझे और इसको मैं डालूंगा बॉक्स कर देता हूँ और साइजिंग काफ़ी छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक कर देते हैं, नहीं 2 करते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब देखो ये दिख रहा है, थोड़ा पास में चलता हूँ, ये देखो बड़ा रेंडर करता हूँ। तो अब इसके अंदर ये देखो आप ग्लॉसीनेस के अंदर वो मैप दिखेगा। मैंने डिफ्यूज में नहीं डाला है, ये जो जहाँ पे वो लेदर का जो इफेक्ट जनरली क्या होता है, लेदर शाइन थोड़ा बहुत जहाँ पे करता है ना वहाँ पे वो दिखता है, ये दिख रहा है आपको। तो ये सारा डिटेलिंग जो है ना आपको दोस्तों बड़े रेंडर में देखने मिलेगा। आप अगर इस इमेज का आप 4K 2K 6K क्लाइंट के लिए रेडी करोगे ये बेडरूम, तो ये डिटेल आपको कितना प्यारा डिटेल मिलेगा। ठीक है, डिफ्यूज में कुछ नहीं है, सिर्फ वो ग्लॉसीनेस में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बम्प के अंदर ये जो इसका बम्प है इसके अंदर कोरोना नॉर्मल ले लेता हूँ, कोरोना नॉर्मल, और इसके अंदर यहाँ पे कोरोना बिटमैप के अंदर लेदर ले लूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे लेदर का नॉर्मल मैप पड़ा हुआ है। तो बम्प के अंदर मैंने कोरोना नॉर्मल लिया है और उसके अंदर मैंने ये नॉर्मल मैप डाल दिया है। अब ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको करना है ऐड गामा टू इनपुट। तो ये एरर क्लियर लॉक करो, फिर नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको करता हूं यहाँ से बम बंद, ये ठीक है, और इसको करता हूं ऑन। डिफरेंस देखो कितना है, ये देख रहा है, ये देखो। अब इसका मैं वैल्यू इंक्रीज करूंगा, ये देखो दिख रहा है आपको। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर सिर्फ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर ही देना है, डिफ्यूज चाहिए ही नहीं मेरे को। इसको मैं 1 कर दूंगा, देखो। अब मुझे जो कलर का लेदर चाहिए सिंपल मुझे खाली वो कलर कर देना है। अगर मुझे ब्राउन लेदर चाहिए, ये देखो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये डालना नहीं है लेकिन दिखा रहा हूँ आपको। कलर लेदर बनाने के लिए आप कितना कुछ ढूंढते हो, उतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल वेब से आपका काम हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको वापिस कम कर रहा हूँ, हमको चाहिए ग्रे की तरफ हल्का सा, इसको ओके करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मैं आपको वापिस कैमरा एंगल में चल रहा हूँ और इसको यहाँ पे रीजन मार के देखते हैं। ये देखो अभी बड़ा रेंडर करेंगे तो डिटेल में कितना अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको क्लोजअप से दिखा दिया। अभी ये इंटरेक्टिव में काफी छोटा है इसलिए आपको ये दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पीछे का एक वॉल था पैनलिंग, वो यहाँ पे लेदर मटेरियल, वॉल का पैनलिंग, वुडन फ्लोरिंग, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आगे का काउच है इसको और कारपेट को कर देते हैं और फिर फटाफट थोड़ा बहुत फिनिशिंग कर्टन वगैरह करके खत्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर्टन का देख लेता हूँ क्योंकि कर्टन में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं कोरोना फिजिकल मटेरियल दोस्तों यूज़ कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है, लेकिन अभी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा पाऊँ। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे प्रीसेट है, 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन फिर आप सीख कैसे पाओगे। कोरोना लीगेसी मटेरियल, इसको मेरे को फिलहाल क्या करना है, कर्टन बनानी है। तो कर्टन में क्या होता है, लाइट पास होती है। ठीक है, तो हमको चाहिए, यहाँ पे मैं इसको रीजन बना कर देता हूँ और फुल स्क्रीन करता हूँ। ये मेरा मटेरियल आ गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलुसेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये देखो। ठीक है, और कर्टन मेरी जो है थोड़ा सा मैं डार्क करना है तो डार्क, और वाइट करना है, वाइट कर्टन करना है तो मैं वाइट की तरफ ले जा सकता हूँ।
लेकिन मैं इसको 120 अराउंड ही रखूँगा। ओके, और ये जो वाइट कलर है इसको मैं कर दूंगा 180। ओके, और अब यहाँ पे जो इसका जो इफेक्ट देखो आप कितना प्यारा आ रहा है। ठीक है, तो 0.1 रखते हैं, ज्यादा डर नहीं लगेगा। अभी आपके दिमाग में क्वेरी होगी कि ये जल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, वो सब सॉल्व करूंगा मैं, इतना टेंशन मत लो। यहाँ तक किया है ना तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, ये जो व्हाइट एरिया मेरा इतना जल रहा है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कंप्रेसर यूज करूंगा और इसका वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो वो जो इतना बर्नआउट दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। और यहाँ से मैं जो मेरा कर्टन का मटेरियल है इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 0.1। वाइट कर दो यार इसको, इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके जाओ। ठीक है, प्लेन के ऊपर जो मैप असाइन किया है उसको थोड़ा ब्राइट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी डल पड़ रहा है, वो बीजी काफ़ी डल हो गया हमारा। तो उसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा पहले। ये कैमरा बार बार चेंज कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं कैमरा एंगल में जाऊँगा, इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो मैप ये जो है इसको मैप को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्राइट करना पड़ेगा। हाँ, 108। ठीक है, तो अब ये मैच हो रहा है कहीं ना कहीं, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये हाईलाइट कंप्रेसर करके वो मैनेज कर लिया। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ये मेरा जल रहा है, तो ये वाले क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल अप्लाई किया ही नहीं है, तो उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। कोई बाहर का एक्सटीरियर का पार्ट है, हाँ ये वाला। ठीक है, तो इसका ही मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं और उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये जलेगा नहीं इतना। ओके, उसके पास में भी एक पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे भी यही सेम चीज डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे विंडो का जो फ्रेम है इसका हमको मेटल बनाना पड़ेगा। ये फ्रेम जो ग्रे कलर का है इसको मेटल बनाने से पहले मैं सबसे पहले मेटल बना लेता हूँ। मेटल बनाने का सबसे आसान तरीका 0 कर दो, डिफ्यूज चाहिए ही नहीं, रिफ्लेक्शन 1, ग्लॉसीनेस 0.8 और IOR 3, क्योंकि हल्का सा इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का जो IOR का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये पूरा कंट्रोल आई करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो ये ब्लैक मेटल जैसा फील आएगा अभी, क्योंकि डिफ्यूज तो मेरा पूरा ही ब्लैक है। अब मेरे को ये जितना डार्क करना है वो रिफ्लेक्शन IOR को मैं कम करूंगा ना तो वो डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। इसके पीछे भी एक पिन है, ये रही, कहाँ पे, ये यहाँ पे है, सॉरी ये रही। इसको भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया। थोड़ा सा रूम आपको डार्क लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ। देखो अभी तक मैंने सीन में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट ऐड नहीं करी है, सिर्फ HDRI के थ्रू जो लाइट अंदर आ रहा था यहाँ से जितना भी, उसी को ही मैंने कंट्रोल करके ये रूम को ब्राइट किया है। कोई एक्स्ट्रा प्लेन लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल HDRI लाइट को हमने अंदर डाला है। अब ये बाहर का जल रहा है तो इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा। बस इसी तरीके से कंट्रोल कर करके लाइटिंग करना है दोस्तों, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है इसको मैं देख लेता हूँ। मटेरियल पिक करते हैं, तो ग्लास का जो मटेरियल है इसका ग्लॉसीनेस में डाउट लग रहा है, इसका ग्लॉसीनेस कम करूँ क्या मैं? नहीं, हाँ ब्लर कर, हाँ इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकता हूँ। इससे ये हो रहा है कि ग्लास मेरा एकदम क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, वो जो
रिफ्लेक्शन आ रहा था उसको उसने ब्लर कर दिया है। मैंने कहा था तो वो जो एकदम रिफ्लेक्शन दिख रहा था, यहाँ पे मैं करूंगा एकदम ग्लॉस फुल रिफ्लेक्टिव दिख रहा है, उसको इसने क्या करा, ब्लर कर दिया, तो वो फैल गया, वो धब्बा नहीं दिखेगा। तो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तरीका सही है कि गलत है ये तो आप ही डिसाइड करो, लेकिन इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सीलिंग देख लेते हैं। सीलिंग हमारा अभी तक हमने अनाइडोल कर देते हैं, ये जो व्हाइट आना चाहिए, तो यही मटेरियल को मैं वापस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ CELLING सीलिंग, और सीलिंग सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है सीलिंग के अंदर। हाँ इतना ही पार्ट है ना, कहीं पे और कुछ तो नहीं है। चलो फिलहाल तो मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाइट सीलिंग चाहिए हमको, लोगों को ये सीलिंग व्हाइट नहीं आती है, हमारे बिल्कुल आसानी से व्हाइट आ जाएगी। कैसे? तो हमारे पास अभी व्हाइट वैल्यू बढ़ाने के लिए काफी स्पेस है। देखो अगर मैं स्टार्टिंग में ही ग्रे कलर इतना रखता तो मेरे को इतना स्पेस मिलता क्या व्हाइट करने के लिए। देखो अभी मेरा जो सीलिंग जो प्योर व्हाइट चाहिए वो मेरे को मिल गया। जनरली नहीं आता है लोगों का, क्यों? क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में ही इस कलर टोन में लाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, डार्क टोन में लाइटिंग करना स्टार्ट किया है, तो उससे क्या हो रहा है कि व्हाइट मिलने के लिए मेरे पास स्पेस काफी है, ठीक है। तो ये हो गया। सीलिंग पे इतना ग्लॉस नहीं आएगा तो मैं कम कर देता हूँ, ये हो गया। अब सीलिंग खत्म, अब क्या करना है, यहाँ का फैब्रिक दिखाता हूँ। चलो ये इसमें भी कुछ नहीं है यार। आप बोलोगे सर आप इतना आसान तरीके से कैसे कर रहे हो। अब चीजें हैं आसान तो क्या करूं मैं, कोरोना लीगेसी मटेरियल ले लेता हूं और इसके अंदर इसका ग्रुप ओपन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब कोरोना बिटमैप के अंदर, सॉरी डिफ्यूज में कोरोना बिटमैप, फैब्रिक का मटेरियल होगा इसका, फैब्रिक काउच का मटेरियल होगा। ये है क्या, फैब्रिक लिखा हुआ तो है, फैब्रिक डेनिम, ये भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा दाने वाला है ना, मोटा, ये डालना है क्या? चलो ये डालते हैं, ये भी छोटा कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने लिया और इसको मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे यूवी डाला हुआ है मैंने, ठीक है, और उसका मैपिंग सेट करके रखा है। तो अब इसको मैं जो अभी मैंने यहाँ पे और क्या चेंज किया है बताओ आपको, सिर्फ फैब्रिक डाल दिया, उतने में वो इतना प्रॉपर आ रहा है। अब पॉलअप और ये सब कुछ चाहिए, हल्का फुल्का ग्लॉसीनेस वगैरह, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना यार, बताया हुआ तो है कि रिफ्लेक्शन बढ़ाओ, ग्लॉसीनेस जितना चाहिए उतना रखो, बाकी का यहाँ से ब्लर करो, रिफ्लेक्शन फुल रखो। अब उसको शार्प चाहिए कि ब्लर चाहिए वो यहाँ से सेट करो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब अगर इसके अंदर मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा है तो कोरोना बिटमैप के अंदर मैं जाऊंगा जनरल में, कलर करेक्शन, कीप ओल्ड, इसको अगर मुझे ब्राइट करना है तो गामा बढ़ा दूंगा, ये हो गया ब्राइट, और डार्क करना है तो गामा को मैं घटा दूंगा, तो ये हो गया डार्क, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ना इसको ब्राइट करना है ना इसको डार्क करना है, ऑटो सेव हो रहा है, हो गया। तो ये इसको 1 रखते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे इसको पर्सपेक्टिव में चल के देखते हैं, आपको मैं थोड़ा क्लोजअप से दिखा देता हूँ। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे मैपिंग ही अप्लाई किया है, उससे ही काम हो गया आपका। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास कोई आपको मॉडल अच्छा लगा है, ठीक है, आपको कोई सोफा का मॉडल अच्छा लगा है लेकिन उसका मटेरियल नहीं है, वो वीरे फीरे में किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है आपको ये मॉडल अच्छा लगा है, तो आपको क्या करना है, आपको मॉडल अच्छा लगा है ना, शेडिंग करना है। शेडिंग करना नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपको कोरोना लीगेसी मटेरियल लेना है और आपका जो सोफा होगा उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मैं यूवी हटा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने पहले से सब कुछ सेट करके रखा है, हटाते हैं। अब अगर मुझे ये जो सोफा है इसके ऊपर कुछ एक टेक्सचर चाहिए, ठीक है, तो मैं लेता हूँ कोरोना बिटमैप, फैब्रिक का ही लेना पड़ेगा टेक्सचर तो हमको, क्योंकि सोफा फैब्रिक का ही होगा। ये क्या चीज़ है, इस तरह का भी हो सकता है, फैब्रिक में ही जाना है हमको। देखो मैं फैब्रिक कोई भी ले सकता हूँ, ये फैब्रिक लेके भी इसको सीसी कर दूंगा तो इसका सैचुरेशन कम कर दूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है।
और इसका बम्प वगैरह है क्या? तो इसका बम्प वगैरह हो जाएगा ना तो अपने को काम आएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट मैप है, फैब्रिक डेनिम 003 इसका डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, और इसका कलर है। तो फिलहाल मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। अब हमको ये कलर तो नहीं चाहिए, फिलहाल मैं यूवी डालता हूँ, ठीक है। और यूवी को छोटा करने की जरूरत है, लग तो नहीं रहा है, कर देते हैं। हाँ लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है। ओके, अब ब्लू कलर का नहीं चाहिए ना, सही जनरल में जाओ, कलर करेक्शन, सैचुरेशन कम करो। ये देखो पूरा वाइट हो गया, और ब्राइटनेस अगर बढ़ा दोगे, ठीक है, टेक्सचर तो आपका दिख ही रहा है बढ़िया सा। ये देखो, तो ये दूर से भी दिखना ही दिखना है। मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ वापिस, ठीक है। और फिर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोरोना बिटमैप ले लो, और उसमें हमने देखा था ना इसका डिस्प्लेसमेंट फैब्रिक का, कहाँ गया, ये रहा, इसको डाल दो। तो अब ये कैसे काम करेगा? ये काम ऐसे करेगा, मैं फिलहाल इसको जूम करता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है इसको मैं इंक्रीज करता हूँ मैक्सिमम लेवल को 0.1। ये देखो समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। 0.205, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, रिफ्लेक्शन को ब्लर करूंगा मैं। तो ये समझ में आया दोस्तों, फैब्रिक डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे यूज किया है और डिफ्यूज के अंदर ले लिया है। अब मैं जाता हूँ कैमरा एंगल में, वाइट सोफा रहेगा तो अच्छा है। वो वाइट नहीं लग रहा है, ग्रे लग रहा है, वाइट करना पड़ेगा उसको, ये ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो यहाँ से क्लोजअप से आपने देख ही लिया है। यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो यहाँ से और भी बढ़ जाएगा वो, तो वो गंदा लगेगा। तो 0.01 जो हमने क्लोजअप से सेट कर लेते हैं वो ठीक है। तो ये इतना अभी यहाँ पे हमने फिलहाल यहाँ तक हमने अभी देखा है। सेम इसी तरीके से आपको वुडन यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये जो पट्टी जा रही है इसको आप थोड़ा मेटालिक लुक दे सकते हैं। कैसे देखोगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोरोना लीगेसी मटेरियल, इसके अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रिफ्लेक्शन 1, ग्लॉसीनेस 0.8, 0.6 कर दो, IOR बढ़ाना है हमको, ठीक है। और डिफ्यूज लेवल कर दो 0। अब IOR जितना कम करोगे वो उतना ब्लैक की तरफ आएगी। और ग्लॉसीनेस को बढ़ा दो, मेरे को शार्प चाहिए, एकदम ब्लर नहीं चाहिए। जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे एकदम शार्पली दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, और ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन एकदम शार्प दिख रहा है। थोड़ा कम करते हैं, तो इस तरीके से है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमने ये जो इशू था ये सॉल्व किया, फैब्रिक देखा। तो कहने का क्या मतलब है, आपको लाइटिंग करना है, लाइटिंग में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। जैसा कि आप अभी देख लिया आपने मेरा लाइटिंग करने का कितना, अभी ये हमने हार्डली 1 आध घंटा बैठ के अगर हम लोग इतना कर सकते हैं, तो अगर सोचो अगर आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होगा तो आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े बहुत सेटिंग है, ये मैं ऑन कर देता हूँ जिससे ये क्वालिटी थोड़ा और आपको अच्छा दिखे, ठीक है। ब्लूमेन ग्लेयर, शार्पेन, यहाँ पे मैं LUT भी है, LUT ऐड कर देता हूँ जिससे ये रेंडर थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये देखो ज्यादा वो वार्म लग रहा है तो थोड़ा कम कर दो इसको। तो कहने का क्या मतलब है, मेरे साथ सीखोगे ना तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके सिखाऊंगा। सिंपल कर लो ना चीजों को। देखो ये कितना आसान तरीके से मैंने देखा, कितना मस्त रोप लाइट आ रहा है। प्रोसेस जो है, तरीका है, वो सही होना चाहिए।
और कुछ मैटर नहीं करता। ये थोड़ी रियल वर्ल्ड है तो मैं एकदम सब कुछ रियल वर्ल्ड में जैसा यहाँ पे मैच करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा यार। लोगों को तो खाली आउटपुट से मैटर है, तुमने क्या किया है, कैसे किया है, किसको फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। होप मैंने जितना अभी यहाँ पे मटेरियल और लाइटिंग का दिखाया आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोस में और भी बनाता रहूंगा, बस आपका प्यार मेरे साथ रहना चाहिए, लाइक्स और कमेंट्स की बरसात होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि काफी सारे मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कोर्स आप करवाते हो क्या, कोरोना के कोर्स आप करवाओगे, सीखना है हमको, वो भी हिंदी में आप सिखा रहे हो तो मजा आ रहा है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कमेंट करके जरूर बताना। सीखने के लिए आप बैठे हो तो मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद एक ही है, इंडिया में एक नंबर आर्टिस्ट रेडी होने चाहिए, बस। ठीक है, चलो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाके चैनल पे विजिट करो, और जिन्होंने देख लिए हैं वो ये बेडरूम का वीडियो देखो और मजे करो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।